दोस्तों, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस.com नाम की कंपनी के मालिक हैं। विवेक बिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत अलग अलग कंपनियों को बिजनेस ट्रेनिंग देने से की थी। इसके बाद वह YouTube पर आए और YouTube पर उनके सब्सक्राइबर इतने अधिक हो गए कि उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी के जरिए लोगों को बिजनेस करने का कोर्स देना शुरू किया और आज उनकी कंपनी 3000 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 1982 में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने खुद को बिजनेस जगत का सबसे बड़ा शिक्षक साबित किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए और कैसे उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना इतना बड़ा नाम कायम किया। तो दोस्तों बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। इसके अलावा उन्होंने एशिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी जीता है। उन्होंने विश्व की लगभग सभी बड़े ब्रांड के साथ बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है। वर्तमान समय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक कंपनी बड़ा बिजनेस है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस यूट्यूब चैनल को चलाने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा भारत के सभी लोगों को बिजनेस का ज्ञान देने के लिए उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी बनाई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ था। जब विवेक बिंद्रा महज 3 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद विवेक बिंद्रा काफ़ी अकेलापन महसूस करते थे और अपने चाचा के यहाँ जाकर अपनी पढ़ाई और आगे का जीवन व्यतीत किया। विवेक बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई अपने दिल्ली के घर के पास के स्कूल से पूरी की। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी बहुत अधिक रुचि थी। खो खो और इस तरह के अन्य खेलों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तक का सफर किया हुआ है। खेल कूद के विभिन्न क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने स्कूल के दिनों में 100 से अधिक मेडल उन्होंने जीता है। इसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए विवेक बिंद्रा ने संत जेवियर कॉलेज से BBA डिग्री हासिल की। वह MBA करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, मगर घर में पर्याप्त पैसा न होने के कारण उनका यह सपना पूरा न हो सका। इसके बाद उन्होंने 2005 में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज का खर्च निकालने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और शाम के वक्त नोएडा के मार्केट में डिक्शनरी बेचने का काम करते थे। विवेक बिंद्रा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्हें 10वीं कक्षा से ही बिजनेस के क्षेत्र में रुचि थी, जिस वजह से वह एक 11वीं में कॉमर्स के साथ पढ़ाई करना चाहते थे। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद में भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने लगभग हर तरह के खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया और मेडल भी जीता है। कुछ प्रमुख खेल के रूप में उन्होंने खो खो के खेल को चुना और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेला भी है। अच्छे अंक से 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपने घर के पास के स्कूल से ही उन्होंने कॉमर्स विषय में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद 1991 से 2000 तक संत जेवियर कॉलेज से BBA की डिग्री हासिल की और 2005 में उन्होंने MBA की डिग्री के लिए एडमिशन लिया। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद उन्होंने अध्यात्म का भी बहुत अध्ययन किया। उसके बाद अपने बिजनेस के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए चले गए। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने परिवार के बारे में कभी भी खुलकर किसी इंटरव्यू में नहीं कहा है, मगर अपने वीडियो में उन्होंने एक बार बताया है कि जब वो महज 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता का निधन होने के बाद उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और अपना एक नया परिवार बसा लिया। उसके बाद विवेक को काफ़ी अकेलापन महसूस होने लगा और इसके बाद विवेक बिंद्रा कभी चाचा के घर, कभी अपनी बुआ के घर, इस तरह घूमते हुए अपनी छुट्टियों को बिताते थे और अधिकतर समय वे अपनी स्कूल के हॉस्टल में ही रहते थे। विवेक बिंद्रा एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक सफल पिता, एक सफल पति भी हैं। उनकी पत्नी का नाम गीता सबरवाल और उनके बेटे का नाम माधव बिंद्रा है। इसके अलावा उन्होंने 4 साल तक सन्यासियों के बीच अपना जीवन भी व्यतीत किया है। तो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कुछ उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उसमें 2012 में मारुति की तरफ से उन्हें बेस्ट कारपोरेट ट्रेनर का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें दुनिया का बेस्ट बिजनेस कोच अवार्ड दिया गया था। भारत के IIT रुड़की की तरफ से उन्हें मोस्ट इंस्पायरेशनल कॉइनॉट स्पीकर का खिताब भी दिया गया है। उन्हें एशिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड दिया गया है। उन्हें एशिया का बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड भी दिया गया है।
और दोस्तों अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वर्तमान समय में उनकी कंपनी की हम बात करें तो लगभग 3000 करोड़ से अधिक की उनकी कंपनी की वैल्यू हो चुकी है। यह सबसे जल्दी ग्रो करने वाली कंपनी में से एक कंपनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मानी जा रही है। उन्होंने 2019 में अपनी कंपनी की शुरुआत किया था और बहुत तेजी से महज 3 साल के अंदर उनकी कंपनी 3000 करोड़ की बन चुकी है। और दोस्तों लॉकडाउन के वक्त यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोगों को लाइव लेकर बिजनेस से जुड़ी जानकारी को साझा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 2020 में बनाया था। 2012 में बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस ट्रेनिंग देने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एक्ट नाम की कंपनी बनाई थी, मगर 2019 में उस कंपनी को बंद करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस नाम से एक कंपनी बनाई है जो वर्तमान समय में 3000 करोड़ से अधिक की कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बायोग्राफी बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।